एक गुरु समंदर के किनारे अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। वे रोज शाम को समुद्र के बाहर खड़े होकर समुद्र के ऊपर उड़ने वाले बाजों को बड़े ध्यान से देखा करते थे। और एक शाम को रोज की तरह वे समुद्र के किनारे खड़े होकर एक उड़ते हुए बाज को निहार रहे थे। और तभी उनके आश्रम के कुछ शिष्य उनके पास आकर खड़े हो गए और वो सभी भी उड़ते हुए बाज को देखने लगे। और थोड़ी देर तक ही उन बाजों को देखने के बाद वो अपने गुरु से पूछने लगे कि गुरुदेव, आप रोज शाम को इन उड़ते हुए बाजों को क्यों देखते हैं? और शिष्य का ये प्रश्न सुनकर गुरुदेव कुछ देर तक तो मौन रहे, लेकिन फिर अचानक बोल पड़े कि जिंदगी में अगर कुछ बनना हो ना तो बाज बनना, तोता मत बनना। क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन कभी ऊंचा उड़ नहीं पाता। वहीं दूसरी ओर जो बाज है वो हमेशा शांत रहता है, लेकिन आकाश को भी छू लेने की सामर्थ्य उसके अंदर होती है। फिर गुरुदेव ने कहा, आज मैं तुम्हें बाज के जीवन से 8 ऐसी बातें बताऊंगा जो कि बाज से तुम्हें सीखनी चाहिए। जीवन की बहुत बड़ी सीख छुपी है इन 8 बातों में, इसलिए ध्यान से सुनना। तो बात करें पहली सीख के बारे में, तो वो है एकाग्रता। क्योंकि जब भी बाज को शिकार करना होता है ना, तो वो सबसे पहले अपने शिकार को निश्चित कर लेता है कि मेरे को इसी को शिकार करना है, और उसका सारा ध्यान अपने उस शिकार पर होता है और वो किसी और चीज़ पर नहीं ध्यान देता। अब चाहे शिकार छोटा हो या फिर उससे भी बड़ा, लेकिन एक बार शिकार को चुन लेने के बाद फिर वो अपना फैसला नहीं बदलता। वो अपने शिकार की हर गतिविधि, हर हरकत पर पूरी तरीके से नज़र रखता है। और अगर मछली का शिकार करना हो तो वो समुद्र की हर मछली को अपना शिकार नहीं बनाएगा, बल्कि उसमें तैर रही किसी एक मछली को ही अपना शिकार बनाएगा। फिर वो उसकी हर गतिविधि पर नज़र बना के रखता है कि मछली कितनी देर में ऊपर आती है, कितनी देर में नीचे जाती है, कितनी देर में ऊपर छलांग लगाती है पानी के, सारी गतिविधियां नोटिस करता है। तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि 10 अलग कामों में अपनी एनर्जी वेस्ट करने के बजाय हमें किसी एक लक्ष्य में पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। और जितना भी हो सके अपने लक्ष्य यानी कि गोल के बारे में जानिए, सीखिए और उसमें महारत हासिल कर लीजिए। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि उस लक्ष्य या फिर गोल को पाने के लिए क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और क्या क्या चुनौतियां आने वाली है, ताकि उन चुनौतियों के लिए आप पहले से तैयार रहें। अब दूसरी सीख की बात करें तो वो है कि बाज हमेशा सबसे ऊपर और अकेला उड़ता है। बाज कभी भी किसी छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता, चिड़िया, तोता, काऊ, इनके साथ नहीं उड़ता। वो अकेला सबसे ऊपर उड़ता है। बाज या तो अकेला उड़ता है या तो फिर दूसरे किसी बाज के साथ उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहो, यानी कि आप या तो बड़ी सोच वाले लोगों के साथ रहो जिससे कि आपकी भी सोच उन्हीं की तरह बड़ी हो जाए, उनके साथ रह रहकर, नहीं तो अकेले रहो। क्योंकि जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं ना, हम भी उन्हीं की तरह बन जाते हैं। वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों का साथ चुनो, नहीं तो अकेले रहो। क्योंकि यही वह समय होता है जब हम खुद को अच्छे से जान पाते हैं, अपने आप को समय दे पाते हैं। अब तीसरी सीख की बात करें तो अपनी सीमाओं से ऊपर उठो। आपने नोटिस किया होगा, जब भी मौसम खराब होता है, जब भी कोई तूफान आता है, तो सारे पंछी अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं, खुद को छुपाने की जगह ढूंढते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर बाज ऐसा कुछ भी नहीं करता, क्योंकि वह खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। हवाएं उसे थपेड़ा मारती हैं, उसके पंख भारी हो जाते हैं तेज हवाओं के कारण, और पानी और धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई भी नहीं देता, लेकिन वह फिर भी आसमान के ऊपर उड़ता रहता है और अंततः बादलों के भी ऊपर निकल जाता है। और वहां पर तब तक उड़ता रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। अब बाज अपनी सीमाओं को इसलिए तोड़ पाता है क्योंकि वो समस्याओं के आने पर उनसे घबराता नहीं है, उनसे डरता नहीं है, बल्कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उसका सामना करता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में जब भी समस्याएं आए, चाहे आपका बुरे से बुरा समय भी चल रहा हो, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा सकारात्मक रहो और उन मुसीबतों का डटकर सामना करो। अब बात करते हैं चौथी सीख के बारे में। तो गुरु ने कहा कि अपने आराम से बाहर निकलो। बाज कभी भी अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं रखता, और जो तिनके उसके घोंसले में कोमल होते जाते हैं उन्हें निकाल कर फेंक देता है। और वह ऐसा इसलिए करता है ताकि उसे अपने घोंसले से बाहर निकलकर शिकार करने का जुनून चढ़ा रहे, और साथ ही साथ उसके बच्चे आलसी ना बने और वो भी लगातार घोंसले के बाहर निकलने के बारे में सोचते रहे, और साथ ही साथ उड़ने का भी प्रयास करते रहे और जल्द से जल्द अपनी सुरक्षा खुद करना सीखें। इसीलिए वो कोई भी कोमल घास का तिनका अपने घोंसले में नहीं रहने देता। और वहीं दूसरी ओर हम इंसान हैं जो कि बड़े बड़े लक्ष्य तो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही अपना आराम भी नहीं छोड़ना चाहते। हम चाहते हैं कि कोई घर में आकर बेड पे हमें लेटे लेटे पैसा दे जाए और हमें कुछ मेहनत ना करनी पड़े। हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हम आरामदायक ज़िंदगी जिएं और अपने घर को, अपने कमरे को, अपने बिस्तर को हमेशा कोमल चीज़ों से भरते रहते हैं, आरामदायक चीज़ों से भरते रहते हैं, और हम हर वो काम करते हैं जिससे हमारा जीवन आरामदायक हो सके।
इसलिए बाज की इन आदतों से हमें सीखना चाहिए कि आराम को छोड़ो, क्योंकि जहाँ आराम होगा ना वहाँ विकास नहीं होगा। अपने आप को रोज किसी मुश्किल काम से गुजरने दो ताकि वो चीज़ हमें मजबूत और जीवन में आगे बढ़ाए। अब पांचवी सीख के बारे में बात करें तो वो है निडरता। बाज कभी भी अपने शिकार का आकार या फिर उसकी ताकत देखकर घबराता नहीं है और ना ही कभी उसके सामने हार मानता है। वह अपनी आखिरी सांस तक उसे टक्कर देता है और उसे अपना शिकार बनाने की पूरी कोशिश करता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उसके सामने हार मत मानो, उसका सामना करो। क्योंकि अगर आप एक बार हार मान लोगे ना, फिर आपको आदत पड़ जाएगी उस हार की। और दुनिया के सबसे सफल लोग जो है ना, वो नीडर भी होते हैं। वो किसी भी समस्याओं से डरते नहीं है, बल्कि डटकर उसका सामना करते हैं। अब छठी सीख के बारे में बात करें तो बाज कभी भी मरे हुए शिकार को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बीते हुए कल में नहीं जीना चाहिए। अपनी पुरानी सफलताओं या फिर असफलताओं को लेकर मन में नहीं घूमना चाहिए। हमारा जो कल है वो गुजर चुका है, हमारा जो अतीत है वो मर चुका है, अब वो लौट कर हमारे पास नहीं आएगा। इसलिए उन मरे हुए और सड़े हुए विचारों पर ध्यान मत दो और अपने आने वाली नई और ताज़ी जिंदगी पर ध्यान लगाओ। अतीत की जगह अतीत में है, उसे वर्तमान में मत लाओ। क्योंकि अगर तुम्हारा अतीत, तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया या फिर वर्तमान में आ गया तो तुम्हारा अतीत तुम्हें वर्तमान में कभी भी नहीं रहने देगा। और पास्ट में या फिर अतीत में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो मर चुका है। इसीलिए उस बाज की तरह बनो जो कि मरी हुई चीजों को कभी नहीं खाता। सातवीं सीख के बारे में बात करें तो वो है अकेले आगे बढ़ने का साहस। बाज हमेशा अकेला शिकार करता है, क्योंकि शायद उसे भी पता है कि भीड़ हौसला तो देती है मगर हमारा साहस छीन लेती है। जो अकेले अपने लक्ष्य की तरफ निकल पड़ता है ना, उससे बढ़कर शायद ही किसी और का हौसला होता है। बाज ना तो कभी किसी दूसरे बाज से सहायता लेता है और ना ही कभी किसी की सहायता करता है, यहाँ तक कि अपने बच्चे की भी नहीं। अब आपने देखा होगा कि जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन बाज को नहीं। यही कारण है कि उसमें इतना साहस होता है कि वो जल, थब और नभ सभी जगहों में शिकार करके अपना परचम लहरा सकता है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अपने लक्ष्य, अपने गोल की प्राप्ति के लिए अकेले चलने से डरो मत। क्योंकि अगर बुद्ध अकेले आगे बढ़ने से डर गए होते ना, तो आज दुनिया को ध्यान और शांति का पाठ कौन सिखाता। अब बात करते हैं आठवीं और सबसे महत्वपूर्ण सीख के बारे में, दर्द पीड़ा से भागो मत। बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है, लेकिन उसका शरीर 40 में ही बूढ़ा हो जाता है। नाखून उसके पैरों में धंसने लगते हैं, पंख उसके शरीर में चिपक जाते हैं और चोंच उसकी मुड़ जाती है, शरीर उसका भारी हो जाता है। और ऐसी स्थिति में शिकार करना तो दूर की बात है, वह तो उड़ने की स्थिति में भी नहीं होता। लेकिन अब उसके पास दो ही रास्ते होते हैं। पहला, या तो वह अपनी इस अवस्था को स्वीकार कर ले और भूखा प्यासा मर जाए, या फिर किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाए। और वहीं दूसरा विकल्प ये होता है कि वह 6 महीने की एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को फिर से पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन यहाँ पे बाज तो बाज ही है, वह हमेशा दूसरा विकल्प ही चुनता है। और इसके लिए वे अपने आप को बहुत ही ऊंचे और सुनसान पहाड़ पर ले जाता है, जहाँ पे वे अपने चोंच से सारे पंख खींच खींच कर उखाड़ देता है और फिर चट्टान पर पैर मार मार कर अपने पंजे तोड़ देता है। और उसके बाद उसी चट्टान पर अपनी चोंच को भी पटक पटक के तोड़ देता है और इस लहूलुहान व्यवस्था में अपने आप को दूसरे जानवरों से छिपाता फिरता है और अगले 6 महीने तक इसी दर्दनाक व्यवस्था से गुजरता है और इंतजार करता है नई चोंच, नए पंख और नए पंजे के उगने का। 6 महीने के इस दर्द भरे समय के बाद जब उसके नए पंख, नए पंजे और नई चोंच उग जाती है, तो वह अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और निकल पड़ता है अपने शिकार पर और अगले 30 सालों तक फिर राज करता है। और इससे यह सीखने को मिलता है कि समय आने पर हमें अपनी कुछ पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है जिंदगी में कुछ नया पाने के लिए। अब फिर चाहे उस आदत को छोड़ना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो और उसकी प्रक्रिया कितनी ही दर्दनाक क्यों ना हो, जो चीजें हमारे लिए बोझ हैं, हमें पीछे खींचती हैं, जिनका कि हमारी जिंदगी में कोई काम नहीं, इसलिए उन्हें पीछे छोड़ देना ही अच्छा है। फिर गुरु ने कहा कि ये थी वो 8 बातें जो कि हम बाज से सीख सकते हैं और जो जिंदगी भर तुम्हारे काम आएंगी। फिर शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि बाज जैसे पंछी से भी इतना कुछ सीखा जा सकता है। और इसके बाद सभी शिष्यों ने गुरुदेव को धन्यवाद किया और अपने अपने काम पर लौट गए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अगर आप ऐसी ही कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं किसी और कहानी में।